हुकूमत टैक्स निज़ाम के बुनियादी ढांचे को मुकम्मल तौर पर डिजिटल बनाने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर ख़जाना वाशिंगटन में वर्ल्ड बैंक के ज़रिए एहतमाम मुनक़्क़दा रीजनल राउंड टेबल ऑन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन से बतौर मेहमान ख़ुसूसी खिताब में वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने शुरा को फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की डिजिटल तब्दीली के मनसूबे और टैक्स निज़ाम की जदीद शफ़ाफ़ और मौसर इस्लाहात पर आगाह किया। वज़ीर ख़जाना ने बताया कि FBR का ट्रांसफॉर्मेशन प्लान एक ऐसे निज़ाम की बुनियाद रखता है जो खुदकार, शफाफ और अवाम दोस्त हो। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि पाकिस्तान में टैक्स वसूलियों का हुजम GDP के 8.8% से बढ़कर 10.24% तक पहुँच गया है, जो हालिया टैक्स इस्लाहात के मुस्बत नताइज की अक्कासी करता है। इन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत टैक्स निज़ाम के बुनियादी अमल को मुकम्मल तौर पर डिजिटल बनाने के लिए पुरज़्म है ताकि मईशत के साथ बेहतर इंज़माम, दस्तावेज़ी अमल में बेहतरी और शफाफियत को फ़रोग़ दिया जा सके। पाकिस्तान में तनाज़े पर अफ़गान ताजिर परेशान, ट्रकों पर लदे सब्जियां और फल ख़राब होने लगे। अफ़गान तालिबान का पाकिस्तान से तनाज़ा अफ़गान ताजरों के लिए परेशानी का सबब बन गया। पाकिस्तान में दाखिले के मुंतज़िर ट्रकों पर लदी सब्जियां और फल गलने सड़ने लगे। नुकसान के पेश नज़र ताजिर अफ़गानिस्तान की मार्केटों में अपना माल औने पौने दामों बेचने पर मजबूर हो गया। बताया जा रहा है कि टनों के हिसाब से अंगूर ख़राब होने पर ताजरों को बड़ा नुकसान हो रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर करके तिजारत बहाल करने का मुतालबा जोर पकड़ रहा है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से कराची पोर्ट से अफ़गान ट्रांसिट ट्रेड की ट्रांसपोर्टेशन रोकने के अहकाम जारी किए जाने के बाद कंटेनर्स की तवील कतारें लगी हुई हैं। ज़राए का बताना है कि सैकड़ों कंटेनर्स गाड़ियों पर लोड खड़े हैं और सैकड़ों कोयटा और पेशावर के रास्तों में खड़े हैं, जबकि ड्राइवर बॉर्डर खुलने का इंतजार कर रहे हैं। मरीम नवाज से काबीना में शामिल होने वाले नए वज़रा की मुलाकात में पार्टी और सियासी अमूर और मुल्की हालात पर गुफ्तगू हुई। अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने सूबाई वज़ीर कानून राना मोहम्मद इकबाल खान और सूबाई वज़ीर मेहनत और इंसानी वसाइल ख्वाजा मोहम्मद मंशा भट्ट की काबीना में शमूलियत पर खैर मकदम किया। मरीम नवाज शरीफ ने राना मोहम्मद इकबाल और मंशा भट्ट की काबीना में शमूलियत को खुशाइंद करार दिया। सूबाई वज़रा राना मोहम्मद इकबाल और मंशा भट्ट ने इज़हार एतमाद पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर कानून पंजाब ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के पुरअमन पंजाब के विजन को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने फैक्ट्री वर्कर्स और मजदूरों की रजिस्ट्रेशन में शफाफियत की हदायत और सूबाई वज़ीर मेहनत को मुकर्ररा करदा उजरत की अदायगी यकीनी बनाने का हुक्म दिया और कहा कि शहरियों के जान माल की हिफाजत हमारी पहली तरजीह है। सूबाई वज़ीर कानून राना मोहम्मद इकबाल खान ने कहा कि चंद माह की कलील मुद्दत में सूबा भर में अमन व अमान की फ़िज़ा बेहतर हुई है। हालिया सैलाब से मईशत को 822 अरब रुपए का नुकसान, 70 अजला में 65 लाख से ज़ायद अफराद मुतासिर। इस्लामाबाद पाकिस्तान की मईशत की हालिया सैलाबों के बाइस 822 अरब रुपए के भारी नुकसान का सामना करना पड़ा, जिससे मुल्क के 70 अजला में 65 लाख से ज़ायद अफराद मुतासिर हुए। मनसूबाबंदी और इक़्तिसादी अमूर डिवीजन्स की सरकारी दस्तावेज़ात के मुताबिक सैलाब के बाइस ज़राअत और इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले शोबे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान को अपनी तारीख की शदीद तरीन मानसून सैलाबों में से एक का सामना है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और बुनियादी खिदमात को तबाह को नुकसान पहुंचा। इब्तदाई तखमीनों में नुकसान 744 अरब रुपए बताया गया है, जो अब बढ़कर 822 अरब रुपए तक जा पहुंचा। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर पाकिस्तान फ़िज़ाई आलूदगी में पहले नंबर पर आ गया। माहौलियाती निगरानी के माहिरीन के मुताबिक लाहौर में ओस एयर क्वालिटी इंडेक्स 304 रिकॉर्ड किया गया, जो इंसानी सेहत के लिए निहायत मुज़र सतह करार दी जाती है। इसी तरह भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली और पाकिस्तान के सनती शहर फैसलाबाद में भी फ़िज़ाई मायार तशवीशनाक है, जहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स 221 तक पहुँच गया। माहिरीन के मुताबिक फसलों की बाक़ियात जलाने, गाड़ियों के धुएँ और सनती अखराजात के बाइस आने वाले दिनों में फ़िज़ाई आलूदगी मज़ीद बढ़ने का इम्कान है। शहरियों को मशवरा दिया गया है कि वो गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलने से गुरेज करें और मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। वीमेंस वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में कदम रख लिए। विशाखापट्टनम में खेले गए मैच में बांग्लादेश की जानिब से टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला खास मौसर साबित न हुआ। बांग्लादेश की टीम इब्तदा से ही मुश्किलात का शिकार रही और मुकर्ररा ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 198 रन बना सकी। सुबहाना मुस्तारी ने 66 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली, जबकि रूबिया हैदर 44 रन बनाकर नुमाया रही। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से अलाना किंग, एशले गार्डनर, अनाबिल सिदरलैंड और जॉर्जिया विलियम ने 2-2 शिकार किए, जबकि मेगन स्कट ने 1 विकेट हासिल की। जवाब में ऑस्ट्रेलियाई ओपनर्स ने इंतहाई जारहाना अंदाज अपनाया। कप्तान अलीसा हेली ने सिर्फ 77 गेंदों पर 113 रन की विकेट रफ्तार इनिंग्स खेली, जिसमें 20 चौके शामिल थे। फेबिल एच फील्ड ने
72 गेंदों पर 84 रन बनाए। इन्होंने 12 चौके और 1 छक्का लगाया। दोनों बैटर्स ने 202 रन जोड़कर टीम को सिर्फ 44.5 ओवर्स में फतह दिला दी। इस फतह के साथ ऑस्ट्रेलिया रवां इवेंट में सेमीफाइनल्स में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है।